हेलो स्टूडेंट्स। डेफिनिट इंटीग्रेशन के चैप्टर में एरिया बाउंडेड रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1। बच्चों, मॉड वाई को मॉड एक्स को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन होता है। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स भी होता है व्हेन ऑल एक्स लेस देन माइनस 1, लेस देन ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये प्लस का एक्स होता है। ऑल एक्स लेस देन 0, तो ये माइनस एक्स होता है। तो इस तरीके से मॉड वाई भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मॉड वाई को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई इक्वल टू माइनस है, इसमें मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ये हो गया। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हम यहां पर 4 लाइन कंसीडर कर सकते हैं। 4 लाइन वो किस तरीके से होंगी हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। वो 4 लाइन किस तरीके से हो जाएंगी, जो हमें यहां पर मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 दिया गया है। इससे हम पॉइंट्स को फाइंड कर लें। अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मॉड 0 0 हो जाएगा प्लस 1। तो यहां पे मॉड ऑफ y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ y जो मिलेगा, मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 मिलेगा। अभी हमने बताया मॉड ऑफ y जो होगा वो प्लस माइनस y हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो गया। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 भी मिलेगी और माइनस 1 भी मिलेगी। x की वैल्यू 0 पुट करने से y के 2 आंसर मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर लें, यहां पर हम y की वैल्यू 0 पुट कर लें, यहां पर y की वैल्यू 0 पुट कर लें, तो यहां पे माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। तो मॉड 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया और इक्वल टू माइनस मॉड x को प्लस माइनस x प्लस 1 कर दें, तो यहां पर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस x हो जाएगा। तो यहां पे x के भी 2 आंसर आ गए, x के भी 2 आंसर आ गए, एक माइनस 1 मिल जाएगा और एक 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, इनको हम अगर प्लॉट करना चाहें तो यहां पर हम लोग ये प्लॉट कर देंगे। हम इनको प्लॉट करना चाहेंगे, इस तरीके से प्लॉट कर दें। तो यहां पर हमें x की वैल्यू 1 मिल रही है, यहां पे x की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है। तो ये माइनस 1 कामा 0 हो गया और ये माइनस 1 कामा 0 हो गया, ये 0 कामा 1 हो गया। जो पॉइंट्स हमें मिले थे वहां पर हम लोगों ने ये प्लॉट कर लिए 0 कामा माइनस 1। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन, और
इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम इस इक्वेशन देखना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पे ये 1 इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 होता है। इसमें एक्स अपान 1 प्लस वाई अपान 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें ये मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ये मिल जाएगी। तो यहां पर x पे इंटरसेप्ट -1 हुआ है और y पे +1 हुआ है। तो इसका इक्वेशन -x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें ये मिल रही है जो यहां से जाएगी और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है तो ये x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे भी -1 मिल रहा है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा -x क्योंकि x अपान -1 और -y क्योंकि y अपान -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया। और इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ये जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, यहाँ पर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1 है और y एक्सिस पे -1 है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा x अपान 1 प्लस y अपान 1 -1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स जो हमें इसका इक्वेशन मिला, ये जो ग्राफ मिला वो इस तरीके से हमें मिला। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है क्योंकि हम इसका एरिया हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड करना है। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते तो यहाँ पर 1 ये डिस्टेंस है और 1 इधर है। तो 1 और 1 ये पूरी डिस्टेंस 2 हो गई और हाइट में 1 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट अपान 2। तो 2 इंटू 1/2 1 इधर आ जाएगा इस पूरे ट्राइंगल का। जो अगर हम ये बोले ओ ए बी और सी, अगर हम ओ ए सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते तो बेस इंटू हाइट अपान 2 इंटू 1/2 1 आता और यही यहाँ ए बी सी का भी वही आ जाता। तो हम इंटीग्रेशन यूज करना चाहते हैं तो ये 4 इक्वल पार्ट में एरिया डिवाइड हुआ है। तो अगर हम इतने पार्ट का एरिया निकाल लें और ये एरिया बाउंड हुआ है इस लाइन के कारण, ये लाइन गई है और वो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसके कारण जो एरिया बाउंड हुआ है वो O, यहाँ पर ये O है। अगर हम इसको D ले लें और इसको O ले लें तो एरिया ऑफ ODC, हम एरिया ऑफ ODC फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ODC जो है वो बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 की लिमिट में ये इसका एरिया बाउंड हुआ है। 0 to 1 y dx, 0 to 1 y dx। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 1 से y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 0 to 1 माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ये इसका एरिया बाउंड हुआ है यहाँ पर ODC में। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 0 to 1 है और इसका जो एरिया है माइनस एक्स का तो माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस 1 का x, और ये लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 है। अब इसमें पहले हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 और माइनस लोअर लिमिट दोनों जगह 0 ही पुट करना है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आया।
अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये 4 रीजन्स में, इक्वल रीजन्स में डिवाइड था और हमने 1 रीजन का ही एरिया फाइंड किया है ODC का। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ ABCD निकल आएगा। एरिया ऑफ ABCD, तो इसका एरिया निकालना है तो ये क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 to 1 माइनस x प्लस 1 dx, और इसका एरिया हम लोग निकाल चुके हैं कि वो क्या आया था, वो एरिया आया था 1/2। और 4 को जो हम 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शायद हम लोगों ने यही किया था, वहां पर क्या एरिया आया था, -1/2 + 1, तो इसका एरिया 1/2 आया था किसका, ट्राइंगल ODC का। और उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।